Friends, in this today lecture, we will discuss further which we have left in the last lecture. लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था उससे आगे चलते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम फ्यूल्स सच एज बायोगैस. एज बायोगैस it is produced by the anaerobic decomposition of organic material. यानी कि जो बायोगैस है स्टूडेंट्स वो हमें प्राप्त होती है ऑर्गेनिक मटेरियल के एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से, सच एज काउ डंग एंड अदर वेस्ट सच एज कॉर्न हस्क, लीव्स, स्ट्रॉ, गार्बेज, फ्लैश ऑफ कार्कोजेस, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स, pig dungs, human excreta, sewage, and the plants specially grown for this purpose like water, hyacinth, algae, certain type of grasses. It means बायोगैस आपकी क्या होती है, जितने भी पेड़ पौधे, ठीक है, या जितने भी वेस्टेज हैं, चाहे वो आपका फ्लैश का वेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म का वेस्ट हो, चाहे वो पिग डंग हो, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई भी पर्टिकुलर लीव्स हों, किसी पेड़ पौधे हों, ठीक है, जो क्या करते हैं ज़मीन के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं और उनका क्या हो जाता है एनरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है. तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपकी बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं. ऑल्सो एनी सेलुलोजिक ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एनिमल और प्लांट ओरिजिन विच इज़ ईजली बायोडिग्रेडेबल. और ऐसा कोई भी एनिमल, ठीक है, या प्लांट्स जो बायोडिग्रेडेबल हो. बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, ठीक है, कैन बी यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन. उसको हम बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है. आल्सो प्रोड्यूस बाई पायरोलिसिस एंड हाइड्रोगैसिफिकेशन मेथड. यानी बायोगैस को पायरोलिसिस मेथड से और हाइड्रोगैसिफिकेशन मेथड से भी सॉल्व फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. यहाँ पर देखिए जो बायोगैस का मिक्सचर होता है, इट कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मैथिन. बायोगैस में स्टूडेंट्स 50 to 60% वॉल्यूम क्या होता है, मैथिन का होता है. कार्बन डाइऑक्साइड होती है अराउंड 30 to 45%, ठीक है. इसके बाद हाइड्रोजन होती है 5 to 10%. इसके बाद नाइट्रोजन होती है आपकी 0.5 से 7%. एंड स्मॉल ट्रेसेज ऑफ अदर गैसेज सच एज हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है. और आपकी जो स्मॉल ट्रेसेस और जितनी भी अदर गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन होती है, सल्फाइड होती है और ऑक्सीजन होती है, इनका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी 0.5% से भी कम होता है. मेनली इसके कंटेंट है मैथिन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ए क्लीन बट स्लो बर्निंग गैस. ये क्या आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस है बायोगैस, बट क्या है इसकी जो स्पीड है बर्निंग की वो स्लो होती है और कम हीट प्रोड्यूस करती है. हैविंग वैल्यू बिटवीन 5000 to 5500 किलो कैलोरी पर केजी. यानी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है अराउंड 5000 के अप्रॉक्स होती है. नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ बायोगैस इज 130 एंड इग्निशन टेम्परेचर इज 650. यानी जो ऑक्टेन रेटिंग है इसकी, ऑक्टेन रेटिंग इसकी कितनी होती है, 130 होती है, और जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो अराउंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. नेक्स्ट, इट कैन बी यूज टू ऑपरेट बोथ कंप्रेशन इग्निशन डीजल और स्पार्क इग्निशन पेट्रोल. यानी कि ये जो पर्टिकुलर हमारी डिवाइस है, ये जो पर्टिकुलर हमारी बायोगैस है, इसको हम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में यूज कर सकते हैं. सी ए इंजन कैन ऑपरेट ऑन डॉल फ्यूल. जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो डॉल फ्यूल पर भी ऑपरेट हो सकता है, बायोगैस प्लस डीजल. ऑपरेशन एंड पायलट इंजेक्शन ऑपरेशन इन विच स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीजल इज रिक्वायर्ड फॉर इग्निशन द मिक्सचर एयर एंड बायोगैस, ठीक है. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन है उन दोनों में हम बायोगैस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, ठीक है, आपका वो आपका बायोगैस प्लस डीजल दोनों पर एक साथ ऑपरेट भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, 80% सेविंग ऑफ डीजल ऑयल कैन बी अचीव. इसमें हम 80% तक डीजल ऑयल की सेविंग कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्रॉबैक ऑफ बायोगैस इज प्रेजेंट ऑफ CO2, ठीक है.
बायोगैस का जो मेन ड्रॉबैक है कि इसमें एटलीस्ट 50 to 60% तो मेथेन होती है, बट इसमें मेथेन के बाद जो हायर कंपोनेंट होता है कंपोजिशन के हिसाब से वो CO2 होता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। द इंजन परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग द CO2 कंटेंट इन बायोगैस। इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंजन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज नेक्स्ट इज योर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है, ठीक है, एंड हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ एनी केमिकल फ्यूल्स। बेसिकली हाइड्रोजन क्या है, आपका एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है, और ये क्या करता है, इट हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट। इसमें जो एनर्जी कंटेंट है वो हाईएस्ट होते हैं पर यूनिट मास ऑफ एनी केमिकल फ्यूल्स, ठीक है, विच कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। अगर हम हाइड्रोजन से क्या करेंगे, बाकी फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उन पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है हाइड्रोजन का, तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इन्वॉल्व स्प्लिटिंग वाटर। वाटर को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के कई सारे मेथड हैं स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम इज दिस वन, ठीक है, स्टीम रिफॉर्मेशन और पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, क्या करेंगे, स्टीम रिफॉर्मेशन करें या पार्शियल ऑक्सीडेशन करें, तो सच एज नेचुरल गैस है, ठीक है, नेफ्था है, ठीक है, या क्रूड ऑयल से, ठीक है, देन वी कैन गेट दिस वन। तो इट कन्वर्ट मैथेन इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं मैथेन की, तो मैथेन क्या होता है बच्चों, ये होती है मैथेन आपका होता है CH4, ठीक है। तो CH4 को अगर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कराने पर ये किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एक तो क्या बनेगा यहाँ पर कंपोनेंट, एक आपका कंपोनेंट बनेगा हाइड्रोजन, और दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसको फर्दर हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं जब ये रिएक्शन करेगा विद द स्टीम और निकल कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉयल गैसिफिकेशन, ठीक है। कॉयल गैसिफिकेशन से भी हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन मेड फ्रॉम कॉयल कैन प्रोबेबली बी जस्टिफाइड एज ए फ्यूल फॉर स्पेशल एप्लीकेशन। अगर हम हाइड्रोजन रिफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉयल गैसिफिकेशन, ठीक है ना, तो ये आपका फ्यूल है जिसको हम स्पेशल एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, वेयर द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन कैन बी पुट टू एडवांटेज सच एज इट्स वेट और इट्स नॉन पॉल्यूटिंग करेक्टरिस्टिक्स। यानी हाइड्रोजन का वेट भी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, और ये नॉन पॉल्यूटिंग गैस है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इट यूजेस इलेक्ट्रिकल करंट टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वेन एवर वी विल इलेक्ट्रोलाइज द वाटर, देन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू, अगर हम इस H2O वाटर को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो ये H+ आयन, ठीक है। तो H+ आयन के क्या बना देंगे, आपके हाइड्रोजन बना देंगे, और एक क्या हो जाएगा आपका जो ऑक्सीजन है, तो O2- आयन, ठीक है। तो एक आपके कैथोड पर क्या बन जाएगा H+, और एनोड पर क्या बन जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से अपन हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मोकेमिकल मेथड। थर्मोकेमिकल मेथड से भी वी कैन फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। इट यूटिलाइजेज हीट टू अचीव द केमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को क्या करेंगे, केमिकली स्प्लिट करेंगे इट्स एलिमेंट विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पानी को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल हीट इट एंड वी विल यूटिलाइज फॉर इट केमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, विदाउट द नीड ऑफ यूज द एक्सट्रीमिटी हाई टेम्परेचर अराउंड 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू भी वी कैन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन। इट यूज एज सनलाइट, इसमें हम सनलाइट यूज करते हैं इन कैटालिस्ट टू स्प्लिट वाटर,
और कैटलिस्ट यूज करते हैं जिससे हम वाटर को स्प्लिट कर सकें। इन दिस मेथड, इस मेथड में एक करंट इज जनरेटेड बाय एक्सपोजिंग ऑन बोथ इलेक्ट्रोड टू सनलाइट। दोनों इलेक्ट्रोड को सनलाइट में क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं और एक करंट जनरेट की जाती है। इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर लिबरेटेड। फिर इसमें क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होंगी एट द टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पर, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब आपका वाटर डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने पर वाटर गिव्स यू H+ आयन और O2- आयन। ठीक है, तो ए कैटालिस्ट में बी इंक्लूडेड टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इसमें हम एक कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रोड प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकें। नेक्स्ट वन है आपका बायोलॉजिकल एंड फोटोबायोलॉजिकल वाटर स्प्लिटिंग यूज सनलाइट एंड बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजिकल और फोटोबायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन बाय स्प्लिटिंग द वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है आपका थर्मल वाटर स्प्लिटिंग यूजेस ए वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हम पानी की क्या करते हैं, थर्मल वाटर स्प्लिटिंग करते हैं तो इसमें अराउंड लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूटिलाइज होता है। देन वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस योर हाइड्रोजन। बायोमास गैसिफिकेशन यूजेज सेलेक्टेड माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ए वेराइटी ऑफ बायोमास फीड स्टॉक्स इनटू हाइड्रोजन। और नेक्स्ट मेथड है आपका बायोमास गैसिफिकेशन। इस मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम कई सारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनको ब्रेकआउट किया जाता है और उससे आपकी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की क्या क्या यूटिलाइजेशन है, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन कैन बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। तो पहला पर्पज है फॉर रेजिडेंशियल यूजेस, यानी हाइड्रोजन कैन बी यूज इन डोमेस्टिक कुकिंग। डोमेस्टिक कुकिंग में यूज कर सकते हैं, स्टोव में हम, ठीक है ना। रेडिएंट स्पेस हीटर, रेडिएंट स्पेस हीटर में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर ऑपरेटिंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, फ्रिज है, इनको ऑपरेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। विच कुड बी जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ फ्यूल सेल्स, जो हम फ्यूल सेल से भी जनरेट कर सकते हैं विद हाइड्रोजन गैस एट वन इलेक्ट्रोड एंड एयर एट अदर। जिसमें हम क्या करेंगे, फ्यूल सेल में एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस और दूसरे पर क्या प्रोवाइड करेंगे, एयर। नेक्स्ट इसका यूज है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल यूज में। तो इंडस्ट्रियल यूज में देखिए, हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल और केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हाइड्रोजन गैस को हम एक फ्यूल की तरह या केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉयल और कॉयल ड्राइव्ड गैसेस। तो इसको हम कभी कभी इंडस्ट्री में कॉयल के प्लेस पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं या कॉयल से ड्राइव जो गैसेज हैं उनके प्लेस पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर, जिससे हम आयरन ओर या ऑक्साइड ओर की मात्रा को कम कर सकें टू द मटेरियल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन। एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन में भी हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी इन जेट एयर। तो पहले जो हाइड्रोजन फ्यूल का यूटिलाइजेशन होता था वो आपका जेट एयर्स में होता था, ठीक है। तो कोल्ड लिक्विड हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कूल द इंजन। तो बच्चों जो ठंडी आपकी लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठंडा करने के लिए इंजन को यूज कर सकते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। एंड द एयर फ्रेम सर्फेसेज ऑफ ए हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इट comprises the production of electricity by using hydrogen in fuel system, ठीक है। हाइड्रोजन could also be used as a means for storing के लिए and distributing इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस यूज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग फ्यूल सेल पावर स्टेशन इज टू सेंट्रलाइज एंड लोकल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपका एज ए अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट फ्यूल के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन इज ट्राइड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इन इंटरनल कम्बशन इंजन। इंटरनल कम्बशन इंजन में भी हम क्या कर सकते हैं,
हाइड्रोजन गैस को एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारी जगह आपका यूटिलाइज हो सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल यूज्ड इन आईसी इंजन इज इन ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हैं, बसेज में, ट्रक्स में, फार्म मशीनरीज में। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इसका ट्रायल ले सकते हैं। इफ़ इट इज़ एफिशिएंट देन वी कैन यूज इट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इन सीआई इंजन। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सीआई इंजन है या जो डीजल इंजन है उसमें हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल गैस एंड एयर with an approximately constant fuel to air ratio is introduced into the cylinder intake manifold। सबसे पहले जो हाइड्रोजन गैस है और एयर का एक प्रॉपर मिक्सचर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और इसको क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा सिलेंडर पिस्टन का इनटेक मैनिफोल्ड है उसमें क्या करेंगे, इनटेक देंगे इसको। द इंजन पावर इज कंट्रोल, इंजन की पावर को कंट्रोल करेंगे बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंटरिंग द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो आपके फ्यूल और एयर की क्वांटिटी अंदर जा रही है उसके बेसिस पर हम उसकी पावर को कंट्रोल कर लेंगे बाय मीन्स ऑफ थ्रोटल वाल्व की सहायता से। इट इज़ नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है, बिकॉज द मिक्सचर इज फॉर्म्ड इन द मैनीफोल्ड, क्योंकि मिक्सचर आपका क्या है, मैनीफोल्ड के अंदर ही प्रिपेयर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सेफ। नेक्स्ट देखिए, द हाइड्रोजन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द इंजन सिलेंडर। अगर हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली इंजेक्ट करें इंजेक्टेड मेथड से, देखो इसमें तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन जो गैस है और एयर है, ठीक है, इसके मिक्सचर को हमने इसके अंदर डायरेक्टली क्या किया है, इनटेक मैनीफोल्ड में डायरेक्टली इनटेक दिया है। तो ये एक डेंजरस मेथड भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आपकी बर्न हो जाए तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो द हाइड्रोजन इज इंजेक्टेड, अगर हम इसको डीजल की तरह इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में थ्रू ए वॉल्व, एक वॉल्व के थ्रू, अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर के अंडर, एंड एयर इज इंडक्टेड थ्रू अनदर इनटेक वाल्व, और एयर हम किसी दूसरे वाल्व से अंदर लें, तो दिस मेथड इज सेफर, तो ये मेथड सेफ है आपका। सिंस हाइड्रोजन एंड एयर आर सप्लाइड सेपरेटली, क्योंकि दोनों ही गैसेज को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटली सप्लाई कर रहे हैं। तो एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर इज अकर्ड इनसाइड द सिलेंडर ओनली, तो जो बच्चों सिलेंडर के अंदर क्या होगा, एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, द इंजन पावर आउटपुट इज कंट्रोल, इंजन के पावर आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई वेरिंग द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को चेंज करके, और वो चेंज हम कितने से कितने तक कर सकते हैं, 14 एटमॉस्फेयर प्रेशर टू 70 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को वेरी करके हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द इनटेक स्ट्रोक, जो इनटेक स्ट्रोक होता है, हाइड्रोजन गैस एट नॉर्मल और मॉडरेट प्रेशर इज ड्रॉन। हम हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल और मॉडरेट प्रेशर पर निकाल सकते हैं थ्रू द थ्रोटल वाल्व, ठीक है, थ्रोटल वाल्व से, इनटू द इंजन सिलेंडर वेयर एज अनथ्रोटल्ड एयर इज ड्रॉन, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो अनथ्रोटल्ड एयर है उसको ड्रॉन कर सकते हैं थ्रू द इनटेक पोर्ट। द वेरिएशन ऑफ इंजन पावर कैन बी अचीव्ड विद एडजस्टमेंट ऑफ हाइड्रोजन इनलेट थ्रोटल, ठीक है, द चेंजेज इन द फ्यूल portion as well as power is developed due to supply of an unthrottled air, and power variation is possible because of the wide composition range which hydrogen air mixture can be ignited। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे एक बार। अब इसके क्या बचे, एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल्ड इंजन। हाइड्रोजन फ्यूल्ड इंजन की क्या क्या एडवांटेज हैं, तो देखो सबसे पहले हाई इफिशियंसी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट यूटिलाइज ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी इन द फ्यूल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स इन द एग्जॉस्ट इज वेरी स्मॉल, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इफिशियंसी अच्छी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट, इट कैन बी ईजिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल है फ्यूल। नेक्स्ट वन इज फ्यूल लीकेज टू एनवायरमेंट इज नॉट पॉल्यूटेंट, अगर आपका फ्यूल एनवायरमेंट में भी लीकेज होता है तो ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल्ड इंजन, देखो ड्यू टू हाई हीट रिलीज, इसमें हाई हीट रिलीज होती है, द कम्बशन टेम्परेचर में भी हाई, तो जो कम्बशन का टेम्परेचर है इनसाइड सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट वो हाई हो सकता है। आल्सो लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज हाई, नाइट्रोजन गैस का भी लेवल हाई होगा। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द कम्बशन टेम्परेचर, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कम्बशन टेम्परेचर को रिड्यूस करके। तो ये हम क्या करेंगे, बाई इंजेक्टिंग वाटर वेपर इनटू द सिलेंडर फ्रॉम द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट से हम क्या कर सकते हैं, वाटर वेपर इंजेक्ट कर सकते हैं सिलेंडर के अंदर,
सो दैट वी कैन रिड्यूस द कम्बशन, जिससे हम कम्बशन को रिड्यूस कर सकें। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट रिक्वायर हैवी बल्की फ्यूल स्टोरेज। अब इसमें देखो हैवी और बल्की फ्यूल को स्टोरेज करना भी एक व्हीकल के अंदर एक प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट है आपका डिफ़िकल्ट इन रिफ्यूलिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिटोनेशन। इसको जो फिलअप करने में भी दिक्कत होती है हाइड्रोजन को, ठीक है, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इंजन के अंदर, क्योंकि अगर आपका कंबशन हो रहा है, ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, तो ओबियसली डिटोनेशन या नॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर इंजन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, तो जो इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो क्या होगी, पुअर होगी, क्योंकि गैसियस फ्यूल है। तो गैसियस फ्यूल आप जानते हो कि जो भी आप वॉल्यूम इनटेक ले रहे हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल जो आप सक कर सकते हो, तो इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ओबियसली क्या होगी, लो होगी। और नेक्स्ट वन है फ्यूल कॉस्ट वुड बी हाई एट प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी। और फ्यूल की कॉस्ट क्या है आज की डेट में, प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी में हाई है, तो ये भी एक बिग प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।